हेलो दोस्तों, जय माता की दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि अपनी पत्तियों के अंदर काफ़ी सारा पानी जमा रखता है और इसके फर्टिलाइज़र या सप्लीमेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि सभी को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से कुछ पेड़ पौधों को भी सप्लीमेंट्स की या अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र या खाद भी कह सकते हैं की ज़रूरत होती है। हर पेड़ पौधे को अलग तरह के खाद की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक पौधे के बारे में जो कि ये है, जिसको जेट प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके और अन्य कई नाम हैं। इसको क्रसुला अवाटा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां छोटी, गोल और चमकदार होती हैं, इसीलिए इसको मनी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। मनी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह घर में उगने वाला एक लोकप्रिय पौधा है। इसके बारे में विस्तृत से जानकारी देते हैं। परिवार ने इसको सर्कुलेंट मूल दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है। सर्कुलेंट ऐसा पौधा है जो पत्तियों में पानी जमा करके रखता है। इसकी मुख्य विशेषता है इसके पत्ते हरे और चमकदार होते हैं जो सिक्के जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे मनी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसका ट्रंक धीरे धीरे लकड़ी जैसा हो जाता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों देखिए, इसका भी ट्रंक अभी तैयार हो रहा है और ये मेरा मदर प्लांट है। इसी की कटिंग से मैंने इन सबको लगाया है। देखिए दोस्तों, और ये एक बॉन्साई ट्री जैसा दिखता है। इसकी देखभाल की बात की जाए तो ये 20 से 30 साल तक जीवित रह सकता है। सर्दियों में इस पर सफ़ेद गुलाबी फूल खिलते हैं। इसके लिए तेज़ रोशनी की आवश्यकता होती है। दिन में 4 से 6 घंटे का सूर्य प्रकाश मिले तो सबसे अच्छे से ही इसकी बढ़त होती है। खिड़की के पास पूर्व या दक्षिण दिशा में रखें। पानी देने की बात करें तो जेड प्लांट को कम ही पानी देना चाहिए। इसको आप अगर 1 महीने तक भी पानी नहीं देंगे तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। मिट्टी पूरी तरह सूख जाए उसके बाद ही इसके पानी दें। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल सकती हैं, रूट रॉट हो सकता है। और सर्कुलेंट की मिट्टी तैयार करने के लिए आप 1 भाग मिट्टी का ले सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ रेशो रखा हुआ है। ये 1 भाग मिट्टी है और ये 1 भाग रेत है। इस तरह से आप इसके लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मिट्टी ऐसी बनाएं ताकि जिससे कि इसमें से जल निकासी अच्छे से हो सके। इस तरह की इसकी मिट्टी तैयार करनी चाहिए। इसकी खाद की बात कर लेते हैं। इसकी खाद की बात करते हैं, जो कि महीने में 1 बार लिक्विड खाद, गर्मी के मौसम सर्दी के मौसम में खाद ना दें। और जेट प्लांट में के फ़ायदे की बात करते हैं। ये प्यूरीफाई का काम करता है, वह हवा से टॉक्सिन्स को हटाता है। लकी प्लांट और फेंग शुई के हिसाब से इसको घर में और बाहर ऑफिस में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। देखभाल ऑफिस में कम देखभाल वाला पौधा है। आप ऑफिस या घर दोनों जगह लगाना उपयुक्त होता है। ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। दिन में ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। अब इसके प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। इसको आप बड़ी आसानी से कटिंग से और एक पत्ती से भी लगा सकते हैं। और इसके लिए आप जब भी आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले इसकी कटिंग को काट के थोड़ा सुखा लें और नमी वाली मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। और इसके कुछ रेशो मैंने इसका खाद का जो तैयार किया है वह मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसका कि मैं भी उपयोग करती हूँ इसके ऊपर, जेट प्लांट के ऊपर। देखिए, ये है कॉफ़ी का लिक्विड
फर्टिलाइज़र। इससे आप इसकी पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे इसकी पत्तियां चमकदार और घनी होती हैं और इसकी ग्रोथ भी बढ़ती है। और एक ये है जो कि मैं इसका चाय पत्ती को भी वॉश करके और खाद के रूप में यूज़ करती हूँ इसके अंदर। आप 15 से 20 दिन में 1 चम्मच चाय पत्ती का उपयोग कर सकते हैं अपने एक जेट प्लांट के ऊपर, और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है दोस्तों। इसकी ग्रोथ बढ़ती है, इसके पत्तों में शाइनिंग बढ़ती है और ये अच्छे से ग्रोथ करता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको सर्दियों में तेज़ हवाओं से बचाएं और जहाँ पर ज़्यादा कोहरा या बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर इसको रखना उपयुक्त नहीं है। इसको सर्दियों में अच्छी देखभाल चाहिए। इसको कोहरे और जमने वाली ठंड से बचाना चाहिए। तो जय माता की दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।